क्रिएटिंग कंट्रोल्स, एक तरीका कंट्रोल्स क्रिएट करने का ये होता है कि हम कंट्रोल जो है वो टूल बॉक्स से ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। जब हमें कंट्रोल बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टूल बॉक्स से उनको ड्रैग ड्रॉप करते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, रन टाइम में क्रिएटिंग कंट्रोल्स एट रन टाइम। कोई भी कंट्रोल सी शार्प के अंदर कंट्रोल क्या होता है, पहले ये बात बता दूं, सी शार्प में बटन, टेक्स्ट बॉक्सेस, कंबो बॉक्सेस, ये सारे कंट्रोल हैं। इवन ये जो फॉर्म है ये भी कंट्रोल है। इसका मतलब है तमाम चीज़ें जो आपको टूल बॉक्स में मिल रही हैं वो भी कंट्रोल हैं। और जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन्स हो गए, चेक बॉक्सेस हो गए, कंबो बॉक्सेस हो गए, प्रोग्रेस बार्स हो गई, ये सारे टाइमर्स हो गए, डायलॉग बॉक्स कंट्रोल हो गए, ये सारे कंट्रोल हैं। तो कोई भी कंट्रोल है उसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक है कि टूल बॉक्स से आप कंट्रोल को ड्रैग और ड्रॉप करो, या उसको बनाओ कोड से, यानी क्रिएटिंग कंट्रोल्स एट रन टाइम। ये दोनों तरीके हैं। मिसाल के तौर पे ये विजुअल स्टूडियो 2015 में हम चले जाते हैं और यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम ये सीखते हैं कि कंट्रोल जो है अगर हमें बनाना हो, कोई भी कंट्रोल हम बनाते हैं वो रन टाइम में कैसे बनेगा और टूल बॉक्स से हमें उसको कैसे एक्सेस करेंगे। विंडोज़ फॉर्म कोई भी हमने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 2, और हमने सेव कर दिया। लेट से हम ब्राउज में चले जाते हैं और ई ड्राइव में सी शार्प का फोल्डर है, उसमें हम इसको सेव करते हैं। ये सी शार्प, सिलेक्ट फोल्डर, नाम कंट्रोल्स इन सी शार्प, ये हमने एप्लीकेशन का नाम दिया। ओके कर देते हैं। अब ये फॉर्म है, ये फॉर्म भी एक्चुअली कंट्रोल है। मिसाल के तौर पे मैं इस फॉर्म को अगर डिलीट कर दूं या कोई भी फॉर्म बनाऊं, ये देखें मैं एक दूसरा फॉर्म आपको बना के दिखाता हूँ। एक्चुअली फॉर्म एक क्लास है। अच्छा, हर कंट्रोल का अपना क्लास है। जैसे बटन कंट्रोल है उसका बटन क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है उसका टेक्स्ट बॉक्स क्लास है, डायलॉग कलर डायलॉग है उसका कलर डायलॉग क्लास है। तो मतलब जितने भी कंट्रोल हैं उनके अपने जो है वो क्लासेस भी हैं। तो मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ, मेरे साथ क्लास ऐड कर लेता हूँ, मैं अपना क्लास बनाता हूँ फॉर्म के नाम से। मैंने इसका नाम दिया, कोई भी नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय क्लास 2, मैंने ये नाम दिया, इसको ऐड कर दिया, ये क्लास है। तो ये जो फॉर्म क्लास होता है वो क्या होता है, जो फॉर्म को इनहेरिट कर रही, यानी जो भी फॉर्म को इनहेरिट करेगा वो फॉर्म क्लास कहलाएगा। फॉर्म मीन्स फॉर्म जो है वो हम बना रहे हैं कंट्रोल डॉट प्रेस क्या यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स, यानी फॉर्म क्लास ऑलरेडी बना हुआ है जो कि इसमें है। आप देखें माय क्लास 2 क्या बन गया, फॉर्म बन गया। आपके पास एक ये है माय क्लास 2 और दूसरा फॉर्म 1 है, लेकिन ये फॉर्म 1 ऑलरेडी बना हुआ था। तो कहने का मकसद यहाँ पे जितने भी आपके कंट्रोल हैं सी शार्प के अंदर, हर कंट्रोल का कोई ना कोई क्लास है। मतलब बटन है तो समझा हमने देखा कि जितने भी कंट्रोल्स हैं उनके अपने अपने क्लासेस हैं। मिसाल के तौर पे बटन कंट्रोल है उसका अपना क्लास है, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है उसका अपना क्लास है, और सेव फाइल डायलॉग है उसका अपना क्लास है, टाइमर है उसका अपना क्लास है। यानी जितने भी कंट्रोल है ना उनके अपने क्लासेस हैं। चलें, मिसाल के तौर पे बटन बनाना चाहते हैं। बटन बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका टूल बॉक्स से आप जाओ और बटन को ड्रैग ड्रॉप कर दो। एक्चुअली ये जो बटन है ये इसके कोड कहाँ पे होता है, इसका जो कोड है ये ऑटोमेटिकली डिज़ाइनर में ये बेसिकली हमारे जो है कोड जनरेट हो रहे होते हैं। इसमें आप देखिए प्लस करोगे ना तो आपको सारा कोड नज़र आएगा बटन बनाने का। ठीक है, कोड लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम खुद बनाएं तो कैसे बनाएं? अगर हम फॉर एग्जांपल हम ये बटन जो है यहाँ से यहाँ पे बना, हमने ड्रैग ड्रॉप किया, ये हम खुद बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? आप ये जो फॉर्म 1 है इस पर डबल क्लिक करें या इनिशियलाइज कंपोनेंट के नीचे, दोनों तरीके हैं। आप फॉर्म लोड पे काम करें या इनिशियलाइज कंपोनेंट के नीचे काम करें। बटन बनाना चाहते हैं, अब देखें मैंने बटन बनाना है तो बटन का क्लास है, बटन नाम क्या रख देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा बटन का।
यानी कहने का मकसद जितने भी कंट्रोल हैं उनको हम टूल बॉक्स से उठा सकते हैं और हम रन टाइम में भी बना सकते हैं। रन टाइम में कंट्रोल कैसे बनाते हैं, मिसाल के तौर पे हम बटन बनाना चाहते हैं, हम लिखेंगे बटन, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यानी कोई भी कंट्रोल अगर आपने बनाना है रन टाइम में तो उसका क्लास आपको पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट बना लें उसका। बटन BTN उसका ऑब्जेक्ट है, इज इक्वल टू न्यू बटन, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ये बटन है, इसकी विड्थ कितनी रखनी है, फॉर एग्जाम्पल विड्थ हम 200 देना चाहते हैं। BT100 हाइट कितनी देना चाहते हैं, BT100 हाइट 40। उसके बाद अगर मैं मिसाल के तौर पर BTN का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल क्लिक मी, ये बटन का टेक्स्ट होना चाहिए। BTN डॉट जो है वो लोकेशन क्या होना चाहिए, यानी कहाँ पे होना चाहिए। अगर लोकेशन सेट नहीं करते तो हम देखते हैं कहाँ पे बटन बन रहा है। अब ये किसी भी कंटेनर में ऐड कैसे करेंगे, अगर आप फॉर्म में ऐड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट दिस डॉट कंट्रोल्स डॉट ऐड, ठीक है। कंट्रोल कौन सा ऐड करना चाहते हैं, BTN। कंसेप्ट सिर्फ ये है कि जो फॉर्म 1 है इसमें बटन अभी नहीं है, मैं अदर फॉर्म से डिलीट, ठीक है। तो ये देखें बटन नहीं है ना, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो ये बटन बनेगा, अगर कोडिंग में बनेगा। या आप ये कह लें कि बटन पे मैं क्लिक करूँ तो फिर डिटेल में कुछ कंट्रोल बन जाएं। कोई भी कंट्रोल बनाना है, ये देखिए काम नहीं करेगा क्योंकि हमने कोड, इसके लिए भी कोड लगाना पड़ेगा। जितने भी कंट्रोल है ना आपके टूल बॉक्स में, वो बेसिकली उनका कोई ना कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर सारी उसके फंक्शन और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है, लेकिन हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिसाल के तौर पे अगर कलर वगैरह देना चाहें या कुछ भी, मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ तो ये काम करे। कैसे करेगा, BTN डॉट क्लिक प्लस इक्वल टू टेब प्रेस करो, टेब। अब जैसे टेब प्रेस करोगे ना तो क्या होगा, ये देखें नीचे इवेंट ऑटोमेटिक इसका बन गया। आप इसको हटा दें, ये कोड डिलीट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ मैं क्लिक करूँ तो ये मैसेज आना चाहिए यू क्लिक इट बटन, यानी ये सही है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ।